Hello everyone, in this video we are going to do 3 question number 5, 6, 7। बच्चों इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किए थे डेप्रिसिएशन चैप्टर के। अभी हम इसके आगे के 3 करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो उसमें मैंने आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना सिखाया था बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी ये जो क्वेश्चन करेंगे इसमें हमें अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। हमें इसके अंदर अकाउंट बनाना है, जैसे हमने लेजर अकाउंट बनाया था ना, बस उसी तरह का हमको अकाउंट मेंटेन करना है। मशीनरी अकाउंट, जो भी एसेट आपने परचेस किया उसका अकाउंट बनाना है, उसको सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 15.49। 15.49 पे आपको ये तीनों ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। टीएस करेवाल लेटेस्ट एडिशन 2025 के मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन एंड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 21,000। मोहन एंड कंपनी ने 21,000 की एक मशीन खरीदी है 1 अप्रैल को। एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 10 साल और रियलाइजेबल वैल्यू मतलब रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है 1,000। आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का। देखो, सबसे पहले मैंने आपको जैसे डेप्रिसिएशन निकालना सिखाया था, बस उसी तरह से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो आपको क्लियर इजीली हो जाएगा, नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देखना है। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। अब कॉस्ट कितनी है, मशीन कितने की खरीदी है 21,000 की। उस पर कोई खर्चा किया है क्या, नहीं। इंस्टॉलेशन चार्जेस, कार्टेज वगैरह कुछ नहीं है। इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे 1,000 रुपए और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 2,000 हो गया एनुअल डेप्रीसिएशन, ठीक है। सबसे पहले हमने निकाल लिया एनुअल डेप्रीसिएशन। अब इसका बनाना है हमको मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हमको 3 साल के लिए बनाना है, ठीक है। अब अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, जो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट था सेम टू सेम वही फॉर्मेट रहता है, ठीक है। देखो, इसके अंदर लेजर बनाया हुआ है ना आप लोगों ने, लेजर का फॉर्मेट जो था वही का वही फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये देखो, ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे अपन, मशीन है तो मशीनरी अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट को हम रुपीज लिख लेते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। इसमें LF JF के कॉलम मैंने नहीं बनाए हैं, वो यूजफुल नहीं होता है और स्पेस भी कवर हो जाती है। अगर आप नहीं भी बनाओगे इस क्वेश्चन में तो चलेगा, ओके। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। अब रूल सुनो बच्चों, मशीनरी एसेट है, जब भी बढ़ती है डेबिट में आएगी, घटती है क्रेडिट में आएगी। मतलब मशीनरी आप खरीदोगे डेबिट में और बेचोगे क्रेडिट में, ठीक है। और देखो, शुरुआत से देखते हैं हम। आपने मशीन खरीदी है 1 अप्रैल 2022, यहाँ पे हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2022। मशीन खरीदी है, कैश में खरीदी है ना, तो टू कैश। एक ही मशीन खरीदी है, इस क्वेश्चन में 21,000 रुपए की मशीन खरीदी है, लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ना तो दूसरी मशीन खरीदी है ना कोई मशीन बेची है, कुछ भी नहीं है। तो आपने इस मशीन को साल भर उपयोग करा, मार्च तक उपयोग करोगे तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, है ना। तो डेप्रिसिएशन इधर लगाएंगे क्रेडिट साइड। मशीनरी की वैल्यू इधर कम करनी है, बढ़ानी इधर है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड इसकी वैल्यू कम होगी, हम आ जाएंगे मार्च 31 2023। 2022 का अप्रैल है, इसके बाद मार्च कब आएगा, 2023 में। तो 2023 मार्च 31 सबसे पहले आप लगाएंगे डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, पूरा 2000। 1 साल मशीन आपने उपयोग करी, 2000 डेप्रिसिएशन लगाया। बाय बैलेंस CD, अब ये जो मशीन है आपकी 21,000 की थी, 2000 डेप्रिसिएशन लग गया तो मशीन की वैल्यू कितनी बची, 19,000 रुपए बची, है ना। आपने यूज करी ना मशीन को, तो 2,000 रुपए उसकी कीमत घट गई, ओके। अब जो बैलेंस CD किया है उसको अगली अप्रैल में क्या कर लो, बैलेंस BD 2023 में, टू बैलेंस BD 19,000। फिर इसको साल भर उपयोग करो और मार्च 31 को लगा दो अगेन डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन फिर 2000 रुपए लगा दो, बाय बैलेंस सीडी 2000, इसकी फिर कीमत कम हो गई है, 17,000 बची। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला 3 साल का अकाउंट बनाना है, तो 3 साल तक आपको यही करना है। 2 साल हो गए हमारे कवर, अब तीसरा साल बनाएंगे। ठीक है, तीसरे साल के लिए मैं यहाँ पे कॉलम बना देती हूँ। ठीक है, तीसरे साल के लिए हम कॉलम बना लेते हैं। जो बैलेंस सीडी किया है उसको बैलेंस बीडी करेंगे। अप्रैल 1 2024 इसको पूरे साल उपयोग करा, मशीन कितने की बची, 17,000 की। उपयोग करने के बाद 2025 में इसका डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन अगेन 2000 बाय बैलेंस सीडी, अब कितने की बची है, 15,000 की। ठीक है, 17,000 की टोटल है। जो बैलेंस सीडी किया है इसको बैलेंस बीडी करना है। 1 अप्रैल 2025। अब बच्चों आपका ये क्वेश्चन ओवर हो गया है। इस क्वेश्चन में देखो क्या करा हमने, सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाला, इसको आप लिख सकते हो वर्किंग नोट, है ना, रफ वर्क या वर्किंग नोट है ये। वर्किंग नोट के अंदर आप उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। उसके बाद हमने मशीन के अकाउंट बनाया, सबसे पहले मशीन खरीदी, साल भर उपयोग करने पे डेप्रिसिएशन लगा, बैलेंस सीडी। जो सीडी हुआ है उसको बीडी किया, फिर डेप्रिसिएशन लगा, फिर बैलेंस सीडी। जो सीडी किया है उसको बीडी किया है, अगेन डेप्रिसिएशन लगा, फिर बैलेंस सीडी। इस तरह से हमने 3 साल का अकाउंट बनाया है। 3 साल बाद आपकी मशीन की कीमत बची है 15,000, जो कि आपने 21,000 की खरीदी थी। 3 साल उपयोग करने के बाद वो 15,000 की बची है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ओवर हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या दे रखा है, ऑन 1 अप्रैल 2022 स्टैरिक्स परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 4 लाख और स्पेंड किए उस पर 50,000। एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 10 साल, रेसिडुअल वैल्यू 50,000। डेप्रिसिएशन निकालना है और मशीन के अकाउंट बनाना है 3 साल का। सेम टू सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। अकाउंट हम यहाँ बना लेते हैं, डेप्रिसिएशन पीछे वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। आपको मशीन खरीदनी है, साल भर उपयोग करके डेप्रिसिएशन लगाना है, बैलेंस सीडी करना है, सीडी को फिर बीडी करना है। बस वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही का वही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, है ना। थोड़ी सी जगह छोड़ के बनाती हूँ क्योंकि कभी अकाउंट में कुछ स्पेस लगी तो हम यहाँ उपयोग कर लेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला फर्स्ट वाला ही अप्लाई होगा क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ और एक्सपेंस वगैरह सब दिया है। देखो 4 लाख की मशीन खरीदी, खर्च किया उस पर 50,000 जोड़ दो तो 4,50,000 की मशीन पड़ी आपको। 50,000 इसकी रेसिडुअल वैल्यू है, उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल, तो ये हो गया 4,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बचा है 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, मतलब 40,000 हो गया डेप्रिसिएशन। हर साल 40,000 की मशीन आपकी कम हो जाएगी। अब हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट में देखो सबसे पहले जो मशीन है वो खरीदी है आपने 1 अप्रैल 2022 टू कैश। मशीन जब खरीदते हैं तो टू कैश लिखेंगे। मशीन कितने की खरीदी है, 4,50,000। 4 लाख की मशीन है, 50,000 का खर्चा है। ठीक है, साल भर इसको उपयोग करी, डेप्रिसिएशन लगा दो, 2023 में मार्च आएगा, बाय डेप्रिसिएशन 40,000 बाय बैलेंस सीडी 4,10,000। अब मशीन 1 साल उपयोग करने के बाद कितने की बची, 4,10,000 रुपए की। ठीक है,
अब जो बैलेंस सीडी किया है इसको बीडी करेंगे, टू बैलेंस बीडी 4,10,000 अप्रैल 1 2023। अब पूरे साल उपयोग करेंगे, मार्च 31 2024 आएगा, डेप्रिसिएशन लगाना है अगेन 40,000 बाई बैलेंस सीडी 3,70,000। ठीक है, अब टोटल आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4,10,000। ठीक है, अब पूरी मशीन आप लोगों ने यूज करी है 2 साल के बाद इसकी कीमत कितनी बची है, 3,70,000। इसको बीडी करेंगे 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 3,70,000। फिर इसको साल भर उपयोग करेंगे 2025 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस सीडी। अब मशीन कितने की बची है आपकी, 3,30,000। ठीक है, 3 साल उपयोग कर लिया आपने, मशीन कितने की बचेगी 3 साल बाद, 3,30,000। खरीदी कितने की थी, 4,50,000। जो सीडी किया है उसको बीडी करके छोड़ दो, अप्रैल 1 2025। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ओवर हो गया। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें 1% भी डिफिकल्टी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल, बस मशीन खरीदो, डेप्रिसिएशन लगाओ, बैलेंस सीडी करो। अब इसको स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते हैं ये भी समझना बच्चों। हर साल जो डेप्रिसिएशन है ना आपका वो कितना लग रहा है, 40,000। स्ट्रेट मतलब एक जैसा, स्ट्रेट लाइन मतलब एक जैसा। जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो डेप्रिसिएशन का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट है ना, तो एक जैसा डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब जो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है ना, मतलब जो दूसरी वाली मेथड, उसमें हर साल जो ग्राफ है वो नीचे जाए, मतलब डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल कम होगी, इसीलिए उसको डिमिनिशिंग बैलेंस बोलते हैं या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे फटाफट से। ऑन 1 अप्रैल फर्नीचर खरीदा है 55,000 रुपए का, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है 10 साल और बिकेगा ये 5,000 में। एडिशंस, अब देखो इस क्वेश्चन में एडिशंस मतलब कि नया फर्नीचर भी खरीदा है 1 अप्रैल 2022 में, एक और फर्नीचर खरीदा है 2024 में अक्टूबर में, उन दोनों की भी रेसिडुअल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है 4 साल का। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, क्वेश्चन सेम ही है बट इसमें 3 फर्नीचर खरीदे हैं, तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तीनों फर्नीचर का, एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल मतलब साल भर का। ठीक है, साल भर का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। फर्नीचर 1, फर्नीचर 1 कितने का था, 55,000 रुपए का, बिकेगा कितने में, ये रेसिडुअल वैल्यू है इसकी 5,000 डिवाइडेड बाय 10 साल इसकी लाइफ, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10, इसका जो एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया, सालाना डेप्रिसिएशन हो गया 5,000। F2 है 9,500 का और 500 इसकी रेसिडुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय 10 साल। 9,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 900 रुपए। F3 8,400 का फर्नीचर है, 400 रेसिडुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाय 10, 8,000 डिवाइडेड बाय 10 800 रुपए एनुअल डेप्रिसिएशन है। ध्यान रखना ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब साल भर का डेप्रिसिएशन है ये। ओके, अब हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। फर्नीचर अकाउंट बनाना है हमें 4 साल का। आई गेस पूरे ही पेज पे आ जाएगा, तो पूरे पेज जितनी लाइन में खींच लेती हूँ। ठीक है, ये कॉलम के नाम आप लोग लिख लेना। पहला फर्नीचर हम खरीद रहे हैं 2021 अप्रैल 1, लिखेंगे टू कैश। अब यहाँ पे नंबर ऑफ
एसेट्स है ना, तो फर्नीचर है तो फर्नीचर 1 के लिए हमने F1 लिख लिया। पहला फर्नीचर हमने खरीदा है 55,000 रुपए का। अब दूसरा फर्नीचर कितनी तारीख को खरीदा है? 1 अप्रैल 2022 में, मतलब अगले साल। तो इस साल इस फर्नीचर को पूरा उपयोग करो। मार्च आ गया, मार्च में इस पे लगा दो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन लगेगा F1 पे। पूरे साल अपने उपयोग करा ना, अप्रैल में खरीदा था, अप्रैल से मार्च तक पूरे 12 महीने उपयोग करा तो पूरा 5,000 डेप्रीसिएशन लग जाएगा। बाय बैलेंस CD 55 में से 5,000 माइनस कर दो तो 50,000 का बचाइए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब जो बैलेंस CD किया है उसको BD कर लो। बैलेंस BD अप्रैल 1 2022, इधर लिख लेते हैं F1 फर्नीचर 1। ठीक है, अब इसी तारीख को हमने एक और फर्नीचर खरीदा है F2, है ना। अप्रैल 1 2022 में एक फर्नीचर खरीदा है 9,500 रुपए का। अप्रैल 1 में ही एक और फर्नीचर खरीदा है, और जो अगला फर्नीचर खरीदा है वो 2024 में खरीदा है। तो भाई अब इन फर्नीचर को उपयोग करेंगे। मार्च आ जाएगा, मार्च 31 में हमको क्या लगाना है? डेप्रीसिएशन। दोनों फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन लगा दो। दोनों फर्नीचर अप्रैल से मार्च मतलब पूरा साल उपयोग कर रहे हैं तो पूरे साल का डेप्रीसिएशन लग जाएगा। इसका 5,000, इसका 900। बैलेंस CD निकाल लो। F1 F2 दोनों का अलग अलग निकालेंगे। देखो 50,000 का था, 5,000 डेप्रीसिएशन लग गया, 45,000 का बचा। 9,500 में से 900 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 8,600 आई गेस। हाँ 8,600। ठीक है, इसको टोटल करके बाहर लिख देते हैं। 8,600 प्लस 45,000 53,600। ये 2 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाएंगे तीसरे साल में। 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD F1 F2। F1 45,000, F2 8,600। अब जो अगली फर्नीचर है, अगला फर्नीचर है वो हमने 2024 में खरीदा है, 1 अक्टूबर 2024। तो इस साल भी कुछ नहीं, इस साल डायरेक्ट अपन ईयर एंड में आ जाते हैं। बाय डेप्रीसिएशन, दोनों पे डेप्रीसिएशन लगाओ। इस पे 5,000, इस पे 900, अगेन 5,900। बैलेंस CD कर लो। F1 F2 5,000 इसमें से माइनस करने के बाद ये बचा 40,000 का, और 8,600 में से 900 माइनस कर देते हैं तो ये बचेगा 7,700। टोटल 47,700। ठीक है, अब हम आ गए 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस BD F1 F2। अब इसी साल हमने एक और फर्नीचर खरीदा है अक्टूबर में, अक्टूबर 1 2024 टू कैश। इसको लिखेंगे हम F3। 8,400 रुपए का खरीदा है। ठीक है, अब दिसंबर मार्च में आ जाओ। मार्च 31 2024 25 बाय डेप्रीसिएशन F1 F2 F3। पहला और दूसरा फर्नीचर हम पूरे पूरे साल उपयोग कर रहे हैं तो पूरे पूरे साल का डेप्रीसिएशन लगेगा। और जो हमने एक और फर्नीचर खरीदा इस साल वो साल के बीच में खरीदा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने इसको यूज कर रहे हैं, मतलब आधे साल। तो इसका डेप्रीसिएशन हमने निकाला था 800 का आधा हो जाता है 400। ठीक है, अगर 6 महीने का यहीं पे भी निकालना है तो 800 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 400 रुपीज इसका डेप्रीसिएशन लगेगा 6 महीने का। 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगा दो 400 रुपए, 5,900 प्लस 400 6,300 रुपए। ठीक है, ये हो गया 1 साल 2 साल 3 साल का बन गया है। चौथा साल हमारा चल रहा है। बैलेंस BD कर लिया, टू कैश कर लिया, फर्नीचर खरीद लिया, डेप्रीसिएशन लगा दिया। अब हमें निकालना है बैलेंस CD। बैलेंस CD निकालना है और ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाएगा।
4 साल का बनाना था, ये हमारा 4th ईयर चल रहा है। मार्च 31 2025 बाय बैलेंस CD F1 F2 F3। अब देखो आपका F1 जो है फर्नीचर 1 वो कितने का बचा था 40,000, 40 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 35,000। F2 आपका बचा था 7,700, उसमें से 900 माइनस कर दो, 7,700 माइनस 900 तो बचेगा 6,800। 8,400 माइनस 400 माइनस करेंगे तो बचेगा 8,000। आपके टोटल फर्नीचर कितने के बचे 35,000 प्लस 6,800 प्लस 8,000, मतलब 14,800 के आपके फर्नीचर बच गए इतना यूज करने के बाद आफ्टर एंड ऑफ 4 इयर्स। ठीक है, सॉरी टोटल इज रॉन्ग ना, हाँ 35,000 अपन ने ऐड नहीं किया ना, 35,000 प्लस 6,800 प्लस 8,000 तो 49,800। 49,800 के फर्नीचर बचे हैं 4 ईयर के एंड में। अब अकाउंट को एंड कैसे करते हैं, जो बैलेंस सीडी किया है उसको बीडी कर दो। 49,800 अप्रैल 1 2025। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 5th 6th एंड 7th बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ये चैप्टर बच्चों थोड़ा सा हार्ड है एज कंपेयर टू प्रीवियस चैप्टर्स, बट इसको ध्यान से करोगे तो डेफिनेटली आएगा। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।